इंसाफ आप करेंगे, यू विल बी फेयर। स्वॉर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रही है? स्वॉर्ड क्यों लिए हुए? गॉडेस ऑफ जस्टिस, पनिश करेंगे आपको। अगर आपने गलत किया है, इट विल कम डाउन हैवली अपॉन यू लाइक अ स्वॉर्ड। और ये ब्लाइंड फोल्डेड क्यों है? तो क्या हमने सही किया या गलत किया? एसपी आंखें खोल करके, आपने न्यूज में पढ़ा होगा कुछ दिनों पहले, ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया गया बगैर समझे कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी। अब आपने कह दिया कि तुम देख लो पावर किधर है, तुम्हारा फायदा किधर है, कमजोर किधर है, स्ट्रांग किधर है। हर चीज का एक मतलब है। तो सिंबोलिज्म समझना बहुत जरूरी है कि जो सिंबल ऑफ जस्टिस है, अ लेडी ब्लाइंड फोल्डेड, क्योंकि उसको इससे मतलब नहीं उसके सामने कौन है, क्यों नहीं मतलब है, उसे इंसाफ करना है, फेयरनेस करना है। और स्वॉर्ड, द स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस विल कम हैवली अपॉन दोज हु विल डू इनजस्टिस। They will be punished. They will not escape the punishment, howsoever high they may be. Let justice prevail, though the heavens may fall. जस्टिशिया के बारे में, लेडी ऑफ जस्टिस स्टैच्यूट। देन नेक्स्ट देयर वाज दिस न्यूजीलैंड कोर्ट्स का था। अब ये आपकी यूनिफॉर्म होती है, बैरिस्टर्स गाउन है इसका। नेक्स्ट में हम लोग आएंगे कि ये क्यों है, इसका भी मतलब हम समझें। हम वी आर ऑन सिंबोलिज्म टुडे, और हर चीज की मीनिंग है। सो अगेन उस टेबल से कोई पढ़ना चाहेगा अबाउट गाउन्स? एनीबडी फ्रॉम? मैं आप सबका पार्टिसिपेशन चाहता हूं। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि दिस ग्रुप इज वेरी इंटरैक्टिव, तो मैंने इसको इंटरैक्टिव बना दिया सेशन को। यस प्लीज, आप पढ़ें पहला अबाउट गाउन्स। कैन यू सी दैट? हाँ बताएं। Barrister gown date back as far as the regime of King Edward III in the 14th century. In this period, fur and silk-lined robes were established as a mark of high judicial office. This was based on the correct dress for the attending the royal country of the day. Court of the day. Court of the day. This gown changed with the seasons, generally green in the summer and violet in the winter, with red for special occasions. The plain black gown most commonly seen on barristers in New Zealand today was adopted in 1685 as a result of the bar going into mourning over the death of King Charles II. तो पहले ये जो गाउन्स हुआ करते थे, ये शुरू हुए हैं किंग एडवर्ड 3 14th सेंचुरी से। अलग अलग रंग के हुआ करते थे, लेकिन 1685 में जब किंग की डेथ हुई, किंग चार्ल्स II की, तो एक ब्लैक कलर का गाउन पहना गया जो अब तक अडॉप्ट किया जा रहा है। कलर चूज करने का मॉर्निंग के बाद, मॉर्निंग की वजह से नहीं कंटिन्यू किया गया। ये ब्लैक इसलिए किया गया बिकॉज इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द पर्सन वेयरिंग इट। इट इज अ सिंबल ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ। आप किसी से कमजोर नहीं है, आपको डरना नहीं है। मनी बैग एक चीज होती है, गाउन आप लोग ने पहने हैं, पीछे एक हल्की सी चीज सिली हुई होती है। विच टेबल? समवन एट द बैक? कैन समबडी रीड आउट व्हाट डज इट से अबाउट मनी बैग? Can you read it? Perhaps the strangest aspect of legal attire is the triangular piece of rope which can be seen attached to the back left shoulder of a barrister's gown. While you could be forgiven for thinking this is some sort of manufacturer's folly, this piece of material, which awkwardly hangs off the back, is said to represent a pocket or money bag. The story goes that there was a time in the history of the legal profession when barristers would not lower themselves to ask clients for money. Instead, they would turn their backs to reveal a coin bag or pocket to remind clients that payment was due. ये समझ में किसी के आया? May I have somebody from this table? कोई बताना चाहेंगे आप? ये क्या इन्होंने पढ़ा, ये क्या बता रहे? जो हम लोग गाउन पहनते हैं उसके पीछे आप देखिए सिला हुआ ट्रायंगुलर पीस है, उसके बारे में बता रहा है। ये किस चीज का सिंबल है? मतलब पहले होता था कि क्लाइंट्स जो है केस के बाद उसमें पैसे डाल देते थे। हाँ, मतलब जो भी उनका पैसा रहता था, राइट। तो एडवोकेट्स मांगते नहीं थे, उनको जो भी समझ में आता था वो पैसा वो उसको दे देते थे। और अब उसको स्टिच कर दिया गया, लेकिन उसको रिटेन किया गया। क्या आप बता सकते हैं क्यों रिटेन किया गया?
एनीबडी फ्रॉम दिस टेबल? क्यों रिटेन? हाँ बताइए। सीनियर एडवोकेट में अभी भी चार्ज खुला हुआ है। नहीं, क्यों रिटेन क्यों किया गया? सवाल ये, व्हाई इट हैज बीन रिटेन इन आवर गाउंस? रिटेन तो नहीं होगा। कोई और बताना चाहेगा? Sir, I'm guessing. हाँ हाँ I'm not sure about it. सर मुझे लगता है कि शायद इसमें अभी तक भी लॉयर्स की फीस पूरी प्रॉपर नहीं आती है, इस वजह से भी हो सकता है। नो, इसका मतलब ये है कि ट्रेडिशनली लॉयर वो प्रोफेशन था जो मनी की तरफ ओरिएंटेड नहीं रहा है। आपको इस बात की हमेशा याद दिलाता रहता है ये गाउन आपका, कि आप पैसे के लिए वकालत नहीं कर रहे हैं, आप पैसा डिमांड भी नहीं करते हैं। जो क्लाइंट की हैसियत होती है, मर्जी होती है, जो रीजनेबल, वो आपकी पॉकेट में डाल देता है। अगर आपको लगता था कि फीस नहीं आई है, बैलेंस है, तो भी लॉयर सिर्फ पलट करके उसको अपना गाउन दिखा देते थे कि भाई योर फीस इज ड्यू, यू कैन डिपॉजिट इट। तो ये इस बात की याद दिलाता है टिल टुडे कि द प्रोफेशन ऑफ लॉयर इज अ नोबल प्रोफेशन, इट इज नॉट मेंट टू अमेस वेल्थ। आप पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, इसका रिवॉर्ड अपने आप में ही इनग्रेन्ड है, इस बात को आप भूल मत जाइए। विक्स हम ओमिट कर रहे हैं, बिप्स जिसे बैंड्स कहते हैं, इसके बारे में विच टेबल हैज बीन गॉट अ आप लोगों में से किसी ने बोला अबाउट? हाँ आप बताएं। रीड अबाउट बैंड्स। बैंड्स किस बात के सिंबल है? Bibs, also known as jabs or bands, are usually reserved for ceremonial wear, including admission ceremonies and swearing in of judges. They first appeared in 1640 when lawyers swapped neck ruffs for falling bands of plain linen